बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के टीवी चैनल बीयू संवाद में मैं उमेश शुक्ला। नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है दो समाचार एजेंसियों के वरिष्ठ संवाददाता। इनमें से प्रमुख हैं संदीप पौराणिक जी, दूसरे साथी हमारे हैं महेश पटेरिया जी हिंदुस्तान समाचार सेवा से। समाचार एजेंसियों की भूमिका क्या है जनमत के निर्माण में, वर्तमान में समाचार एजेंसियों की चुनौतियां क्या हैं, इन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईएनएस के वरिष्ठ संवाददाता और वरिष्ठ उप संपादक संदीप पौराणिक जी वर्तमान में तेजी से बदलते परिवेश में समाचार एजेंसियों के सामने क्या चुनौतियां आई हैं, इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालेंगे? देखिए उमेश जी, दौर बदल रहा है, खबरों का अंदाज बदल रहा है, काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं और लोगों की चाहत होती है कि जल्दी से जल्दी सूचना मिल जाए, जिसे हम समाचार भी कहते हैं। ये एक ऐसा दौर है जब आपके पास एजेंसी एक बड़ा माध्यम है, चाहे न्यूज़ चैनल हो उनके लिए और चाहे समाचार पत्र हो, और जो न्यू मीडिया है जिसे हम पोर्टल कहते हैं या वेबसाइट्स कहते हैं, उनमें खबरों की मांग बहुत ज़्यादा होती है, त्वरित होती है। इस दौर में एजेंसी के सामने चुनौती जो हम देख रहे हैं वो ये है कि उनके पास संवाददाताओं का जो एक नेटवर्क होता है, पहले नेटवर्क ऐसा होता था कि एक प्रदेश में एक और दो संवाददाता हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह की खबरों की मांग बढ़ रही है उसके चलते हर जिले में एक संवाददाता की जरूरत महसूस की जाने लगी है। बहुत सी न्यूज एजेंसीज हैं जो दिन प्रतिदिन की खबरों के लिए अपने यहां संवाददाता तैनात किए हुए हैं। ये एक तरफ जहां सूचनाएं एथेंटिक होती हैं, एजेंसी की खूबी यह होती है कि वो खबर को जारी करने के पहले तमाम स्तरों से गुजरते हैं, उसके संवाददाता परीक्षण करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात एक होती है कि खबर में जब तक किसी आधिकारिक बयान नहीं है, किसी अधिकारी का बयान नहीं है, तब तक एजेंसी खबर जारी नहीं करती है। इस तरह जो खबर आती है वो पूरी तरह पुष्ट होती है। यही कारण है कि चाहे न्यूज एजेंसी हो, चाहे पोर्टल हो या अखबार हो, वो एजेंसी की खबर को प्राथमिकता देते हैं। और चुनौतियों की जहां तक बात कही आपने, स्वाभाविक सी बात है, जब आपको स्टाफ ज्यादा रखना पड़ेगा तो आपके पास अर्थ का साधन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तरफ जहां समाचार संकलन के लिए आपको अपना विस्तार करना है, तो दूसरी तरफ आपको आर्थिक पक्ष भी मजबूत करना होगा। वर्तमान दौर में एजेंसियां इस दौर से गुजर भी रही हैं। पौराणिक जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि नए युवाओं को समाचार एजेंसियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए किन किन विशेष गुणों के साथ लैस होना पड़ेगा, और उनसे किन किन गुणों की अपेक्षा आप करते हैं नए युवाओं से, जो खासकर अभी शिक्षा लेके ग्रहण करके कैंपस से बाहर निकल रहे हैं? देखिए उमेश जी, आप एक मान के चलिए कि एक तो आपको विषय की समझ होनी पड़ेगी, दूसरा आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। आप हिंदी भी जाने, अंग्रेजी भी जाने। संभावनाएं, जैसे ही ये दौर बदल रहा है, एजेंसी में काम करने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि एजेंसी को हर जगह स्टाफ चाहिए, अपना काम करने वाले कर्मचारी चाहिए। जब आप दक्ष होंगे, मेरा ये मानना है कि जो नए छात्र आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो भाषा में पकड़ हो, उनकी विषय पर पकड़ हो, और शिष्टता जरूरी है। आपके अंदर एरोगेंस नहीं होना चाहिए, आपके अंदर यह नहीं दिखना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। आपको एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए और खबर को समझने की समझ होनी चाहिए। जब आपके पास ये गुण होंगे तो मुझे लगता है कि आपको एजेंसी मौका भी देगी और खबरों के जरिए आप एक नई पहचान बना सकेंगे और समाज में स्थान भी बना लेंगे, मुझे लगता है। एक और प्रश्न है, मैं इस प्रश्न का उत्तर अपने दूसरे वरिष्ठ साथी महेश पटेरिया जी से जानना चाहूंगा। वो हिंदुस्तान समाचार सेवा के वरिष्ठ संवाददाता हैं, कई वर्षों का लंबा अनुभव है इनका क्षेत्रीय स्तर पे काम करने का। मैं जानना चाहूंगा कि आंचलिकता का पुट समाचारों में कहां तक जरूरी है, और उनके रेखांकन में, समाचारों के रेखांकन में आंचलिकता कहां तक प्रभावी भूमिका निभाती है? देखिए, जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि हमारे बड़े भाई ने बताया, वरिष्ठ संवाददाता हैं हमारे, इन्होंने बताया कि त्वरित गति से जितने जल्दी हम न्यूज़ को भेज सकेंगे, उस न्यूज़ को पुष्टता के साथ, खासतौर पर पुष्टि किया जाना ज़रूरी है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब उसे परोसा जाएगा तो उस न्यूज़ पर भरोसा किया जाता है। अब यहाँ पर जो बात आप कर रहे हैं कि किस तरह से
जो आंचलिकता का प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित रूप से आंचलिकता का प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करें, हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी इस वक्त 14 भाषाओं में खबरों को लोगों तक भेजने का प्रयास कर रही है। अब मराठी में कोई खबर चाहिए और पता चला हिंदी में हम उस खबर को दे रहे हैं। अगर हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से बुंदेलखंड के लिए कोई खबर बहुत अहमियत रखती है और उसमें अगर बुंदेलखंडी भाषा का पुट ना हो, तो आम जनमानस की एक बोलचाल की जो भाषा है, कॉमन टच जिसे हम बोलते हैं, इसको बहुत जरूरी होता है कि उन तक पहुंचने के लिए ये भाषा का उपयोग किया जाए। वैश्वीकरण के इस दौर में प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, लोकल फॉर वोकल। क्या समाचार जगत में भी इस नारे की सार्थकता है और कहां तक है? निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं कि हम स्थानीय स्तर पर अपनी भाषा का प्रयोग बेहतर ढंग से जानते हैं। किसी भी क्षेत्र के लिए उसकी भाषा, आप देखते हैं जिस राज्य में आप जाएंगे उस क्षेत्र की भाषा का प्रभाव उस राज्य पर देखने को मिल जाता है। अगर कोई केरल का है, कोई नागालैंड से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई मध्य प्रदेश से है, तो कुछ ही किलोमीटरों पर जाकर के और भाषा अपने आप में परिवर्तित हो जाती है। और निश्चित रूप से उसकी समझ के लिए स्थानीय भाषा का पुट अगर रहेगा तो उसे बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है लोकल फॉर वोकल के लिए, वो इसमें भी कहीं ना कहीं सच प्रतीत होता है। पटेरिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता जो है वो साहित्य हुआ या पत्रकारिता का क्षेत्र हुआ, ये एक अध्ययन का क्षेत्र है। इसमें आने से पहले धैर्य और अध्ययन के लिए और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ स्पीड का ख्याल रखा जाना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को सिखाया जाता है एजेंसीज के लिए कि जितने तेज़ी से आपकी खबर हम तक आएगी, उतना उस खबर को हम प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं और उसका इंपॉर्टेंस उतना ही बढ़ जाता है। तो आप कितने जल्दी, कितनी तेज़ी के साथ उस काम को कर सकते। अभी हम देखते थे कि जैसे प्रिंट मीडिया में देखा जाता है कि सुबह कोई घटनाक्रम हुआ, शाम को हमें उस खबर को पूरा पूर्ण करके और फिर उसको प्रचारित और प्रसारित करना है। तो हम लोग आराम से काम किया करते थे जब प्रिंट मीडिया में काम करते थे, लेकिन इस वक्त जो काम होता है वो एकदम त्वरित गति से होता है और हमें ये देखना पड़ता है कि हम कितने जल्दी से जल्दी और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और पुष्टता के साथ उस खबर को एजेंसी तक भेज सकें, ताकि जो भी समाचार पत्र हमारे ग्राहक हैं उन तक वो खबर आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद पटेरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पौराणिक जी, आप दोनों विशिष्ट अतिथि हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।